हेलो फ्रेंड्स, आज हम छंद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं विषम मात्रिक छंद। उससे पहले हमने ये छंद की परिभाषा, छंद के अंग, छंद की में मात्राएं कैसे लगाते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सारे वो पढ़े थे। और फिर हमने सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक के छंद के अंतर्गत आते हैं कुंडलियाँ और छपे। तो कुंडलियाँ की क्या डेफिनेशन है? कुंडलियाँ है वो दोहा और रोला से मिलकर बना है। तो दोहा तो है इसमें अर्ध सममात्रिक छंद, रोला है सममात्रिक छंद। तो इन दोनों के मिश्रण से बना है कुंडलियाँ। कैसा बना है वो आगे उदाहरण से समझेंगे। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है तथा एक संयुक्त छंद है, यानी दो छंदों से मिलके बना है तो संयुक्त छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। बाकी हम पढ़ते आए हैं कि सब छंदों में क्या थे? 4 चरण थे। तो इसके अंतर्गत क्या है? 6 चरण हैं। पहले 2 चरण दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, परंतु मात्राओं का क्रम पहले 2 चरणों में 11-13 का यानी अपन ने पढ़ा था कि दोहा के अंतर्गत पहले व तीसरे में 11, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं, यानी टोटल हुई 24 मात्राएं। तथा बाद के 4 चरणों में 11-13 रहता, यानी रोला के अंतर्गत 11-13 मात्राएं होती हैं। तो ये भी 24 हो गई। तो पहले में 13-11 पे रहेगा, यानी 13 पे रुकना रहेगा, यत्ती होएगी, फिर 11 पे यत्ती होएगी। इसके अंदर 11 पे यत्ती और फिर 13 पे यत्ती होएगी। दोहे का चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण सम्मान होता है। दोहे का चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण सम्मान होता है। इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द सम्मान होता है। तो इन सब को हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो ये एक उदाहरण है। साईं बेरन कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनीता पौरैया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंतरी जो होई, विग्र पड़ोसी वेद्य आपको तपेई रसोई। कह गिरिधर कवि राय जूंगन, सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। यानी कि क्या बताया था इसमें? पहला शब्द और अंतिम शब्द सम्मान होता है। तो पहला शब्द है साईं और अंतिम शब्द है साईं। उसके बाद था कि दोहे का चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण सम्मान होता है। तो ये पहली 2 पंक्तियां हैं दोहा की। तो इसमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसका चौथा चरण और रोला का प्रथम चरण सम्मान होता है, यानी यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। तो दोहा का लास्ट वाला, रोला का फर्स्ट वाला सम्मान होते हैं उसके अक्सर। फिर था कि 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं गिनने मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में बताई थी मात्राएं कैसे काउंट करते हैं। तो आ की मात्रा के लिए गुरु, बड़ी की मात्रा के लिए गुरु, ए की मात्रा के लिए गुरु, ए की मात्रा के लिए लघु, ए की मात्रा के लिए लघु, बड़ी की मात्रा गुरु, छोटी की मात्रा लघु, एक की मात्रा गुरु, ऊ की मात्रा लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु। फिर ए की मात्रा लेकिन अनुस्वार है, अनुस्वार है तो गुरु, ई छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु। अब मात्राएं गिनते इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 मात्राएं हो गई इसके अंदर। अब इसमें बताया था कि 13 और 11 मात्राएं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13 यानी यहाँ पे यत्ती होएगी। साईं बेर न कीजिए, यत्ती यानी रुकना, यहाँ पे रुक रहे हैं। साईं बेर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनीता पौरैया, यानी यहाँ पे रुके। तो इन दोनों में पहले 13 मात्राओं पे रुके और फिर 11 मात्राओं पे रुके। फिर इस वाले में देखते हैं तो इसके अंतर्गत भी इसमें पहले 11 मात्राएं आएंगी और फिर 13 मात्राएं आएंगी। तो ये होगी 2 और 1, गुरु के आ के लिए गुरु, ए के लिए लघु। फिर यहाँ पे ए की मात्रा है
लघु है, लेकिन यहाँ पे क्या संयुक्त है, इसलिए संयुक्त से पहले वाला आधा न है, यानी संयुक्त है, इसमें जुड़ा हुआ है ये न त्री में, तो उससे पहले वाला हमेशा गुरु माना जाएगा। तो ये गुरु हो गया और ये बड़ी की मात्रा गुरु, ओ की मात्रा गुरु, ओ की मात्रा गुरु, बड़ी की मात्रा गुरु। तो गुरु के लिए 2 गिनते हैं और लघु के लिए 1 गिनते हैं। तो ये हो गया 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 11 और 13 पे मिलते हैं, मात्राएं टोटल हो जाती हैं 24। तो कोई भी इतना मतलब डिटेल से नहीं बताता है, एक लाइन फर्स्ट वाली की मात्राएं लगा के गिना के बता देते हैं, एक लाइन लास्ट की मात्राएं गिना के लगा देते हैं। मेरे जितने भी छंद मैंने पढ़ाए हैं उनमें सब में सब मात्राएं लगा के सबको समझा के कैसे गिनते हैं पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। आप मेरा ज़रूर देखिएगा एक बार, और कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। फिर इनमें देखते हैं लघु के लिए, छोटी की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ओ की मात्रा गुरु, बड़ी की मात्रा गुरु, एक की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु, एक की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु, ओ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ओ की मात्रा गुरु और बड़ी की मात्रा गुरु। तो लघु और गुरु कैसे लगाते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो इनकी मात्राएं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हर एक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। पहले हैं 13 और 11 पे, और फिर है 11 और 13। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये है इसके अंतर्गत कुंडलियाँ छंद। तो कुंडलियाँ छंद में दोहा और रोला, पहले 2 पंक्ति दोहा की, 4 पंक्ति रोला की, और सभी में होती हैं 24-24 मात्राएं। दोहा की जो लास्ट चरण है वो और रोला का जो फर्स्ट चरण है वो सेम मिलेगा। फर्स्ट लेटर और लास्ट पहला शब्द और अंतिम शब्द समान मिलेगा। दूसरा है छपई। तो छपई छंद क्या है, रोला प्लस उल्लाला, रोला और उल्लाला का मिश्रण है ये। तो रोला इसमें सम्मात्रिक छंद है और उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसलिए ये हो गया विषमात्रिक छंद। तो यह एक विषमात्रिक छंद है तथा संयुक्त छंद है, यानी इसके अंतर्गत 2 छंद है। इसके भी 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला के, उसमें तो क्या थे, कुंडलिया में पहले 2 चरण दोहा के थे, 4 चरण रोला के थे। और छपई में क्या है, पहले 4 चरण रोला के हैं और अंतिम के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो हमने अभी पढ़ा था 11-13 पेयत्ती होती है, और उल्लाला के अंतर्गत प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तो इसमें पहले व तीसरे में 13 और दूसरे व चौथे में, पहले व तीसरे में 15 मात्राएं उल्लाला में, और दूसरे व चौथे में 13 मात्राएं, यानी इसमें 15-13 मात्राएं होती है। और उसके अंतर्गत रोला के अंतर्गत 11-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 4 चरण किसके होंगे, इसमें रोला के। रोला के अंदर यानी किसमें कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं। तो ये 6 चरण हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 1 2 3 4 पहले 4 चरण तो हैं रोला के, और ये 2 चरण है इसमें उल्लाला के। तो रोला के यानी कि 24 मात्राएं। तो इसमें एक की मात्रा है लघु होता है, लेकिन क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ये आधा है। आधा होगा तो संयुक्त होता है। तो संयुक्त का ये रूल है कि जो संयुक्त से पहले वाला लघु हो या गुरु हो, हमेशा गुरु माना जाएगा। तो ये गुरु हो गया, एक की मात्रा लघु, एक की मात्रा लघु, एक की मात्रा लघु, बड़े उ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा लघु, एक की मात्रा, तीनों में तो लघु लघु लघु, एक की मात्रा लघु लघु लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, छोटी की मात्रा लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा गुरु। फिर इसी तरह ये हो जाएंगी। ये संयुक्त है तो गुरु, ये हो गया लघु, एक की मात्रा लघु लघु, ये सेम हो गए।
फिर ए की मात्राएं लघु लघु लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, छोटे ऊ की मात्रा लघु, बड़ी की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, एक की मात्रा गुरु। तो इनमें गिनते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 मात्राएं हो गई इसके अंतर्गत। तो 1 2 3 4 4 तक कितनी थी 24 मात्राएं। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ तक हो गई इसमें 24 मात्राएं यानी रोला के हैं। फिर लास्ट के 2 हैं उल्लाला के। तो उल्लाला के गिनते हैं हम, जैसे आ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा लघु लघु, बड़े ऊ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा गुरु, बड़े ऊ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, आ की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु, आ की मात्रा तो गुरु गुरु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा लघु, ए की मात्रा गुरु, ए की मात्रा लघु, बड़ी की मात्रा गुरु। तो इनमें गिनते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसमें कितनी हुई 28 मात्राएं। तो पहले 4 चरण में होएंगी 24 मात्राएं और लास्ट के 2 चरण उल्लाला में होएंगी 28 मात्राएं। तो ये पहचान होती है छपे छंद की। तो ये है विषम मात्रिक छंद, छप्पे और कुंडलियाँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।